नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11। हमसे क्या बोला गया है 27x³ प्लस का y³ प्लस का z³ माइनस का 9xyz। इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी का नाम क्या है? उस आइडेंटिटी का नाम है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस का c, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दिस इज द आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है वो इस फॉर्म की है कि इस फॉर्म की है? इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि दीस टू फॉर्म्स आर सेम, ठीक है। तो अगर हमें ये वाली फॉर्म है गिवन तो हमें आंसर को इस फॉर्म में लेके आना है। अगर हमें ये वाली फॉर्म गिवन होगी तो आंसर को इस फॉर्म में लेके आना है, और अगर ये वाली फॉर्म गिवन होगी तो आंसर को इस फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें इसको पहले क्या है, ये जो हमारे पास है ना टर्म, ये वाला जो टर्म है इसको क्या है, इन क्यूब वी हैव टू एडजस्ट इट आउट। अब देखिए 27 को वी कैन राइट क्या 3x का होल क्यूब, y क्यूब हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास a क्यूब प्लस, अब देखिए सुनिए, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं, abc होते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं, abc होते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा मेरे पास 3x, b कितना आ जाएगा मेरे पास y आ जाएगा, और c कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। अब नाउ वी हैव टू मैच द टर्म्स, ठीक है। माइनस का 3 abc है, a कितना है 3x है, b कितना है y है, c कितना है z है। अब देखिए 3 3 9xyz सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा है, ठीक है ना। तो इसको व्हाट वी कैन राइट, इसको वी कैन राइट, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी ना। तो a कितना है 3x है, b कितना है y है, और c कितना है z है, ठीक है ना। एक में तो ये आ गया, और एक और जो है हमारे पास ब्रैकेट, उसमें अब क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, a कितना है 3x का स्क्वायर, b कितना है y का स्क्वायर, c कितना है z का स्क्वायर, माइनस का ab 3xy माइनस का bc yz माइनस का ca, तो 3xz आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3xz आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 3x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस का 3xz। तो इसी के साथ दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें क्या है ना, वी हैव टू वेरीफाई द थिंग्स, मतलब क्या है, हमें LHS और RHS को इक्वल दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये साइड है LHS साइड और ये साइड है हमारे पास RHS साइड। अब देखिए LHS में तो वी कांट डू एनीथिंग, बट RHS को हम सॉल्व करके अगर हम ये ले आते हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई मतलब LHS और RHS को दोनों को आपको इक्वल शो करना है, ठीक है ना। अब देखिए एक काम करते हैं, RHS साइड को ले लेते हैं, ठीक है ना, RHS को हम ले लेते हैं। अब हाफ तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। सेम थिंग वी विल बी डूइंग हियर आल्सो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक सेकंड है, इसको कर्ली ब्रैकेट के साथ दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम थिंग वी हैव टू डू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे भी सेम थिंग वी हैव टू डू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। सो दिस थिंग वी हैव डन। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास RHS में, यहाँ पे आ जाएगा हाफ आ जाएगा, अभी आ जाएगा x प्लस का y प्लस का z हो जाएगा ना। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर और हमारे पास क्या है x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बच गया, माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx हमारे पास बच गया है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात सुनिए, 2 मेरे पास इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इन सब में आ रहा है, ठीक है। तो इन सब में से मैं क्या है 2 को कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने अब क्या करा, मैंने यहां से 2 को कॉमन सब में से ले लिया, ठीक है। तो यहां से भी 2 गायब कर देता हूं, यहां से भी 2 गायब कर देता हूं, यहां से सब में से क्या है, मैंने 2 को गायब कर दिया है। अब देखिए 2 से ये हाफ वाला 2 हमारे पास कट हो जाएगा, बिल्कुल कट हो जाएगा। अब देखिए नाउ आई विल बी मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। अब क्या करूंगा, इस x को इस पूरे के साथ I will be multiplying, उसके बाद y को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद z को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो x को क्या है, पहले मेरे को है करना x की मल्टीप्लाई सबके साथ करना है, किसके साथ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई विद वाई, तो प्लस का वाई के साथ इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब क्या है, जेड के साथ भी हमें सेम थिंग वी हैव टू डू, तो प्लस जेड के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, वी हैव मल्टीप्लाइड द थिंग्स। ठीक है ना, अब देखिए, अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एक्सचेंज द मार्कर। ठीक है ना, अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करूंगा, एक बार x की इससे, फिर x की इससे, फिर x की इससे, तो ऐसे क्या है मेरे को पूरा आगे तक वी हैव टू डू द सेम थिंग। ठीक है, तो x इंटू का जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम थिंग वी हैव टू डू, एक बार इसकी इससे, एक बार इसकी इससे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सेम थिंग z के लिए भी वी हैव टू डू, z की एक बार इससे, फिर z की एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, z एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और फिर हो जाएगा प्लस आएगा प्लस का z वाई स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, फिर क्या हो जाएगा z क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर माइनस का वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू कैंसल आउट द थिंग्स। अब क्या है, हमें चीजों को कैंसल आउट करना है, जो जो भी प्लस माइनस आपस में कट रहे हैं, वी हैव टू कैंसल आउट द थिंग्स। ठीक है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, अब देखिए माइनस का एक्स वाई स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। देखिए माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। एक्स जेड स्क्वायर कहां गया, प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर कहां गया, हाँ माइनस का एक्स जेड स्क्वायर ये रहा। ठीक है ना, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 का एक्स स्क्वायर वाई ये रहा हमारे पास कट गया। ठीक है ना, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर कट हो गया आपस में। ठीक है, प्लस का वाई जेड स्क्वायर प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड और प्लस का वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब, ये बच गया, वी आर लेफ्ट विद वाई क्यूब, ये बच गया, वी आर लेफ्ट विद जेड क्यूब, कहां गया जेड क्यूब, ये बच गया। अब देखिए माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड और एक बार और आएगा और माइनस का एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 3xyz। तो ये क्या आ गया, इज इक्वल टू LHS आ गया। ये हमारे पास क्या LHS के इक्वल आ गया। देखिए हमें यही लेके आना था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। हमसे क्या बोला गया है, इफ x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 0, दिस थिंग इज गिवन टू अस, दिस थिंग इज गिवन टू अस, और हमें क्या है, ये शो करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है गिवन क्या है, गिवन है हमें x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 0, दिस थिंग इज गिवन टू अस। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रूफ पे। अब देखिए हमें क्या है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का z क्यूब माइनस का 3xyz। ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, क्या होता है ये हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास x प्लस y प्लस का z। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमसे क्या है, हमें इसकी वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं। 0 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एक बात सुनिए, अब 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। अरे 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, माइनस का 3xyz एलएचएस में है हमारे पास, ठीक है। अब जब ये माइनस का 3xyz आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में है एलएचएस में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस का z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और हमें यही प्रूफ करना था एंड वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 13 आल्सो। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे क्या बोला गया है, हमें x प्लस वाई प्लस जेड अगर इज इक्वल टू 0 बाई गिवन होगा तो हमारे पास क्या होता है, x क्यूब प्लस हमारे पास फिर क्या होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz के इक्वल होता है। कब होता है, अगर हमें x प्लस y प्लस z की वैल्यू अगर हमें 0 गिवन होगी देन, ठीक है ना। अब देखिए द थिंग दैट वी हैव टू डू, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, हमारे पास क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए तो ब्रैकेट के अंदर वाले क्या होते हैं, x y z होते हैं। x y z क्या होते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 7, z कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x प्लस y प्लस z की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया है, इसका मतलब क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब किसके इक्वल आना चाहिए, 3xyz के इक्वल आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 3x कितना है हमारे पास, x कितना है हमारे पास -12, y कितना है 7, z कितना है 5, तो आ जाएगा -12 ये 36 हो जाएगा, 7 पंजे हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 1260, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x y z क्या होते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले। x 28 आ जाएगा, y कितना आ जाएगा -15, z कितना आ जाएगा -13। फर्स्टली क्या है, वी हैव टू चेक कि x प्लस y प्लस z 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा देन आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 नहीं आएगा देन आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास 0 आना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज इट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 0 नहीं आ रहा है देन यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट, ठीक है ना। हाँ अब देखिए हमारे पास क्या है, 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, 15 और 13 कितना होता है 28, 28 माइनस 28 कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या लिख लेंगे हम, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3xyz। अब क्या है यहाँ पे xyz की वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज, 3 into 28 आ जाएगा, इंटू का कितना आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15 आ जाएगा, इंटू का आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13 आ जाएगा। अब क्या है, माइनस से माइनस साइन हमारा कट गया, 28 into 3 कितना होता है, 28 into 3 होता है 84, 8 3 24, 6 तो 8, ठीक है। 15 into 13 कितना हो जाएगा, 150, 145 195 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16380 इसका आंसर आपका आ जाएगा। लेट मी जस्ट चेक द आंसर, कंफर्म द आंसर। वैसे इसका आंसर जो है वो यही आना चाहिए 16380, हाँ, लेकिन क्या है नेगेटिव साइन तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 14। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या है, एरिया की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एरिया की वैल्यू हमें है गिवन, और यहाँ पे क्या है, हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को वी हैव टू फाइंड, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को वी हैव टू फाइंड। अब देखिए एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू का ब्रेड्थ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। होता है हमारे पास एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू का ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसकी हम कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 25 into 12, 25 into 12 होता है 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर्स वी हैव टू डू कि पॉजिटिव के साथ 35 आ जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 20 into का 15 जो होता है 300, और क्या हो सकते हैं फैक्टर्स 20 प्लस का 15 जो होता है 35। हमसे क्या था बोला कि पॉजिटिव के साथ आपको 35 लेके आना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फैक्टर्स 20 प्लस का 15 दैट इज इक्वल टू 35, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 35, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 15 और a प्लस का हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 25a स्क्वायर माइनस का 20a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 इंटू का a हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है और a कॉमन आ सकता है, ना। तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5a माइनस का 4। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब भी नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन लेना है, थर्ड टर्म जब भी पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉमन लेना है। तो माइनस तो कॉमन आएगा क्योंकि थर्ड टर्म हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस तो कॉमन आएगा ही आएगा क्योंकि हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव है। अब 15 और 12 में से और क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि दोनों 3 टेबल में आते हैं,
ठीक है। तो और बाकी हमें ये सेम हमें स्टिक करना होता है, 5a माइनस का 4 आ जाएगा। 5a माइनस 4 दो बार है तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और क्या बच जाएगा यहाँ से 5a माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हमारे पास a क्या हो जाएगा, इसमें से लेंथ हो जाएगा, लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 5a माइनस का 4 आ जाएगी, और a क्या हो जाएगी हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास 5a माइनस का 3 आ जाएगी। तो इसी के साथ वी आर डन विद पार्ट नंबर फर्स्ट, और इसका पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी सेम थिंग वी हैव टू डू। इस बार क्या है, एरिया की वैल्यू जो है गिवन, वो कितनी गिवन है, वो हमें गिवन है 35y स्क्वायर प्लस का 13y माइनस का 12। अब 35 इनटू 12 कितना होता है, ये होता है 420। अब 420 के ऐसे वेक्टर्स करने हैं हमें कि नेगेटिव के साथ, इस बार क्या है नेगेटिव के साथ हमें 13 लेके आना है। वैसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सोचिए जरा, अगर मैं 28 माइनस 15, ठीक है ना, 28 इंटू का 15 करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 280, हाँ 280 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 28 माइनस का 15 भी हो सकता है, ठीक है। 28 माइनस 15 नेगेटिव के साथ देखिए 28 माइनस 15 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन था चाहिए, नेगेटिव साइन हमारे पास बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट में रब कर देता हूँ कि मेरे पास फैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे पास फैक्टर्स क्या है 28 माइनस का 15। अब नाउ यूज कर देते हैं 35y स्क्वायर प्लस का 28 माइनस का 15, ये y माइनस का 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 35y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 28y हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 15y माइनस का 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 7y कॉमन आ सकता है। तो क्या बच जाएगा 7 भागे 35, 7 into 5 35, तो 5 आ जाएगा कॉमन, और y कॉमन आ सकता है, 7y ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जब भी नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन लेना है। 15 और 12 में से और क्या कॉमन आ सकता है आपका, 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, बाकी ये सेम टर्म में सेम चिपकाना होता है। 5y प्लस का 4, तो 5y प्लस का 4 एक बार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 7y माइनस का 3। अगर आपको मिनट टर्म स्प्लिटिंग समझ में नहीं आ रही है देन यू कैन व्यू द प्रीवियस वीडियोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, आपको वहां पे मिनट टर्म स्प्लिटिंग इजीली समझ में आ जाएगी, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। अब लेंथ एक आ जाएगी हमारे पास, इसमें से लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 5y प्लस का 4 आ जाएगा, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, एक हमारे पास आ जाएगी ब्रेड्थ आ जाएगी, जो आ जाएगा 7y माइनस का 3 आ जाता है। तो इसी के साथ वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 15। Now we have to solve exercise 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। फाइनली वी आर एट द लास्ट चैप्टर ऑफ द पॉलिनोमियल्स चैप्टर। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें हमें डायमेंशंस गिवन है क्यूबॉइड की। अब जो क्यूबॉइड होता है ना, उसमें क्या होता है हमारे पास लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। जो हमारे पास लास्ट था क्वेश्चन, उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, जिसमें क्या होता है लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी, जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, आपकी हाइट भी होती है, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, L into P into का H होता है हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू का हाइट होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से क्या है 3x भी कॉमन आ सकता है। अब अगर मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, देखिए ये भी क्या है 3 के उसमें आता है, ये भी 3 के उसमें आता है, इसलिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, और x भी कॉमन आ सकता है। अब क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा 4, ठीक है। अब मैं इसको व्हाट आई कैन राइट, इसको आई कैन राइट 3 into x into का x माइनस का 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक मेरे पास आ जाएगा लेंथ, एक आ जाएगा मेरे पास लेंथ, तो मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, तो मेरे पास एक सेकंड है, तो लेंथ आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगा, ब्रेड्थ कितना आ जाएगा मेरे पास, ब्रेड्थ आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा, और हाइट कितना आ जाएगा मेरे पास x माइनस का 4 आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो होने से नहीं, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं 12, 8 और 20, ये क्या है तीनों 4 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो तीनों में से 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और के भी कॉमन आ सकता है क्योंकि के भी तीनों के उसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर 4 के कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा 2y, यहाँ से क्या बच जाएगा 5, ठीक है। अब इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है, ठीक है ना। अब 5 into 3 कितना होता है 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव के साथ 2 आ जाए, तो 5 into 3 15, 5 minus 3 2, तो ये 4 के तो हमारे इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। और इसका क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 3, ये y माइनस का 5, ठीक है, 5 minus 3 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 के, ये इंप्लाइज दैट का है साइन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस का 5, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 के आ जाएगा, ये आ जाएगा इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है,
वाई ही कॉमन आ सकता है, तो क्या बच जाएगा 3y प्लस का 5 बच जाएगा। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस तो कॉमन आना ही आना है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा 1, और इसमें 3 और 5 में कोई कॉमन आ नहीं सकता, तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। अब क्या बच जाएगा, सेम टर्म ये वाला टर्म में यहाँ पे चिपकाना होता है, 3y प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 4k इंटू का 3y प्लस का 5 दो बार है तो एक बार ले लीजिए, और यहाँ आ जाएगा y माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। ब्रेड कितना आ जाएगा आपके पास, ब्रेड आ जाएगा आपके पास 3y प्लस का 5 आ जाएगा, और हाइट कितना आ जाएगा आपके पास, जो बच गया वो हाइट ही होगा, y माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास, हाइट आ जाएगा। तो इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड द पॉलिनोमियल्स चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।